Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study Material Hub. How are you all of you? Students, in previous class we have discussed the difference between prokaryotes and eukaryotes and a review about cell and questions based on previous class. So students, today we will discuss about prokaryotic cell. So let us start. Prokaryotes. Let us revise about prokaryote. प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक cells which constitute non-membrane bounded nucleus means वे सेल्स जिनका न्यूक्लियस नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और वो जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स. Those organisms which constitutes prokaryotic cells are known as prokaryotes. Is that clear? जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होंगी वे क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोट्स. अब ये प्रोकैरियोट्स होते कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? प्रोकैरियोट्स are placed in kingdom Monera. आप किंगडम स्टडी करोगे इन नेक्स्ट चैप्टर्स. प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनाइजम्स होंगे वे क्या होंगे? प्रोकैरियोट्स. सो आल्सो नोन एज मोनेरंस. एग्जाम्पल कौन से हैं? बैक्टीरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. साइनोबैक्टीरिया, और स्पाइरोचेट्स एंड रिकेट्सिया. ये चार ऑर्गेनाइजम्स की बात हो रही है. प्रोकैरियोट्स किन में रखे हैं? मोनेरंस में. सो इसलिए क्या कहलाए? मोनेरंस. और बैक्टीरिया इनका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, स्पाइरोचेट्स एंड. अब क्या है, अगर हमें प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी करनी होती है तो आप कॉमनली ये देखोगे कि आपको हर एक जगह बैक्टीरिया का डिस्कशन मिलेगा. अब क्वेश्चन उठता है क्यों बैक्टीरिया ही हर बार क्यों, या हम बैक्टीरिया की सेल को स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर होता है सिंपलेस्ट होता है, कॉमनेस्ट होता है. मीन्स एक बेसिक कहते हैं ना, बेसिक वो स्ट्रक्चर होता है उसमें मीन्स प्रोकैरियोट्स का. और एज वेल एज वो हर एक जगह मिलता है. जैसे कि ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टाइन में भी मिलेगा, आपके टार्टर ऑफ टीथ में भी मिलेगा. ये क्या है? हॉट स्प्रिंग्स में मिलेगा, यानी कि जो गर्म पानी के झरने होते हैं वहां भी मिलेगा. बेनीथ ऑफ सीज आइसबर्ग में मतलब बर्फ वाली जगह पे भी मिलेगा ये. और डीप इन सोइल भी मिलेगा, जमीन में मिलेगा. डीप इन सी में, यानी कि जो समुद्र की गहराई हो वहां भी मिला. मीन्स हर एक जगह मिलता. इसलिए क्या करते हैं हम बैक्टीरिया को ही लेकर चलते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट अस write down this fact. Among
prokaryotes, among prokaryotes, bacteria is simplest and commonest type of organism and found in almost everywhere, हर एक जगह मिलेगा, at almost everywhere। एग्जाम्पल कहाँ पर मिलेगा ये? इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग, डीप इन सोइल, जमीन की गहराई में भी, मिट्टी में की गहराई में मिलेगा डीप इन सोइल, डीप इन सी वाटर, डीप इन सी वाटर, deep in sea water as well as beneath of iceberg hot springs पे मिलेगा। अब आपको रिमेंबर हो तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया? उस जिस साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी उसी ने ये फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर किया था कि लिविंग सेल एंटन वॉन लीeuwenhoek, एंटन वॉन लीeuwenhoek, इसने डिस्कवर किया था, एंटन वैन लीeuwenhoek ने, कि बैक्टीरिया कहां पे रिपोर्ट किया था इसने? टार्टर ऑफ टीथ एंड पॉन्ड वाटर, यहां पे इन्होंने डिस्कवर किया था। सो लेट अस फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स मोनेरा, किंगडम मोनेरा में रखा हुआ है और इसलिए क्या बोलते हैं इसको? हम मोनेरंस भी बोल लेते हैं प्रोकैरियोट्स को। एग्जाम्पल इसका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, स्पाइरोचेट्स एंड रिकेट्सिया। इन सब में से को बैक्टीरिया क्या कॉमन है, सिंपलेस्ट है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम जब भी प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी करनी होती है तो हम बैक्टीरिया सेल को लेकर चलते हैं। इज दैट क्लियर? कहाँ कहाँ मिलेगा ये? ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन में मिलेगा, मिट्टी में मिलेगा और जो सी वाटर में मिलेगा, एज वेल एज बर्फ, जैसे कि ये ग्लेशियर, आपको पता होगा ग्लेशियर्स में मिलेगा, और हॉट स्प्रिंग जो गर्म पानी के झरने होते हैं वहां भी मिलेगा। इज दैट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। साइज, इसके साइज का डिस्कशन और कर लेते हैं हम। साइज बैक्टीरिया का है, नॉर्मली साइज है, नॉर्मली साइज कहां से कहां तक जाता है? 1 माइक्रोमीटर से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक जाता है। ये माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। इज दैट क्लियर? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी कह सकते हो और प्रोकैरियोटिक सेल भी कह सकते हैं। बैक्टीरिया आपको पता स्मॉलेस्ट सेल वही है माइकोप्लाज्मा, गैलीसेप्टम, गैलीसेप्टिकम। इसका साइज क्या है? करूं तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर में
मैक्सिमम इतना और कम मिनिमम। अब लार्जेस्ट बैक्टीरिया या लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट बैक्टीरिया थायो, मार्कर चेंज करते हैं, थायो मार्गरीटा, थायो मार्गरीटा सिस, थायो मार्गरीटा नेमीबियंसिस। इसका साइज क्या 100 से लेकर 300 तक माइक्रोमीटर तक जाता है इसका मैक्सिमम साइज। लेकिन कई बार क्या होता है इसका लगभग 750 माइक्रोमीटर तक चला जाता है। ये इसलिए क्या है लार्जेस्ट बैक्टीरिया सेल। लार्जेस्ट बैक्टीरिया सेल कौन सी है? थायोमार्गरेटा नेमीबियंसिस, जिसका साइज क्या है 100 से लेकर 300 माइक्रोमीटर। कई बार क्या चला जाता है 750 माइक्रोमीटर तक। इज दैट क्लियर? ये साइज है का डिस्कशन कर लिया हमने। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, क्लासिफिकेशन देखो, इस यूनिवर्स में मिलियंस बैक्टीरिया हैं। मिलियंस बैक्टीरिया होने के बाद उनको क्लासिफाई करने की नीड होती है। क्यों? क्योंकि अगर उनको क्लासिफाई कर लेंगे तो उनकी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। साइंटिस्ट ने 2 क्राइटेरिया यूज किया। एक तो उनकी शेप ऑफ बैक्टीरिया, सेकंड द थिकनेस ऑफ सेलुलर एनवेलप ऑफ बैक्टीरियल सेल, या कह सकते हैं हम थिकनेस ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। साइंटिस्ट क्लासिफाइड द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से? फर्स्ट शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल, सेकंड क्या है? द थिकनेस ऑफ मींस उनकी जो सेल वॉल है वो कितनी मोटी है और कितनी पतली है, उसके अकॉर्डिंग थिकनेस ऑफ सेल वॉल या सेलुलर एनवेलप कह सकते हैं हम। सेलुलर एनवेलप, सेल वॉल गलत हो जाएगा यहां पे, सेलुलर एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया। सो फर्स्ट क्या क्राइटेरिया? शेप ऑफ बैक्टीरिया। सेकंड जो उसकी जो सेलुलर एनवेलप है, कवरिंग है सेल की, वो कितनी मोटी है और कितनी। तो ये 2 क्राइटेरिया। अब हम डिस्कस करते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप ऑफ बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट कोकस। कोकस होता है राउंड शेप, स्पेरिकल शेप। कोकस को हम क्या बोल सकते हैं? स्पेरिकल शेप मीन्स जो राउंड शेप में होंगे, राउंडेड स्पेरिकल शेप में होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम? कोकस। ये मोनोकोकस भी हो सकते हैं। मोनोकोकस नाम से ही पता चल जाता है, ओनली वन स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनमें केवल एक ही स्फीयर हो। डिप्लोकोकस 2 स्फीयर, टेट्रा
टेट्राड मिलेगा आपको, टेट्राड जिसमें 4 स्फीयर हों यानी कि 4 स्फीयर हों। उसके बाद सेकाइन 8 राउंडेड या 8 स्फीयर बोल सकते हो आप यहां पर। इसके बाद आता है स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि चेन ऑफ स्पेयर, जो स्पेयर्स की जो चेन हो यानी कि लाइक दैट, इस तरह अगर कोई चेन हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेप्टोकोकस। इसके बाद आता है स्टेपिकोकस मीन्स bunch of स्पेयर्स। आपको जैसे आपने देखा बहुत सारे अंगूर क्या होते हैं, गुच्छे में होते हैं, बंच में होते हैं, उसी टाइप में अगर स्पेयर्स के फॉर्म में कोई बैक्टीरिया उसे क्या बोलते हैं हम, स्टेपिकोकस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट करते हैं हम बेसिलस। इसका सेकंड क्या है, बेसिलस। बेसिलस का मीन्स क्या होता है, रोड शेप्ड। फिर वही टेक्निक यूज करेंगे, मोनोबेसिलस मीन्स सिंगल रोड सिर्फ एक ही रोड हो। डिप्लोबेसिलस मीन्स 2 रोड। नेक्स्ट आता है इसके अलावा एक पैलिसेड का मीन्स क्या होता है, रोड्स लाई पैरेलल मीन्स देखो इस टाइप में मिलेंगे आपको रोड से। ये क्या होता है, पैलिसेड, जिसमें सिंगल रोड उसे क्या बोलेंगे, मोनोबेसिलस। जिसमें 2 रोड होंगे उसे क्या बोलेंगे, डिप्लोबेसिलस। जब बहुत सारी रोड टाइप्स क्या हो एक दूसरे के ऊपर पैरेलली प्लेस्ड हो उसे क्या बोलेंगे हम, पैलिसेड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है इसका, अभी इसके साथ कर लेते हैं स्पाइरिलम। थर्ड क्या है, स्पाइरिलम कौन से होते हैं, स्पाइरली कोवाइल्ड, कुछ इस टाइप के स्पाइरली कोवाइल्ड, जो स्पाइरली हो। जैसे आपने स्प्रिंग या कोई रोप मीन्स रस्सी, अगर उसे टेढ़ी मेढ़ी डाल दें तो क्या है, स्पाइरली बैंड। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है फोर्थ है लास्ट, शेप वाइब्रियो मीन्स कोमा शेप्ड का आप किस टाइप का देखोगे, कुछ इस टाइप का होगा। ये कोमा शेप्ड है, ये किस टाइप के हम बैक्टीरिया क्या बोलेंगे हम, वाइब्रियो। इज दैट क्लियर? अब हमने डिस्कशन कर लिया शेप ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। अब बात करते हैं थिकनेस ऑफ बैक्टीरियल सेलुलर एनावलोप बोल लो इसको, एनावलोप। हाउ डू यू मेजर द थिकनेस ऑफ सेलुलर? आप कैसे मेजर करोगे इसको?
ये तो है नहीं कि आपने स्केल लिया उसे मेजर कर लिया, नहीं, इसके लिए एक डेनिस क्रिश्चियन हंस क्रिश्चियन, डेनिश साइंटिस्ट क्रिश्चियन हंस क्रिश्चियन ग्राम नेम्ड साइंटिस्ट था। उसने एक टेक्निक दी ये सेलुलर एनवलप की फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल कंपोजिशन, सनिया प्रॉपर्टी कह लो अब, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस्ड पर एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट कह लो या एक टेक्निक, उसे क्या नाम दिया? ग्राम टेक्निक। इस टेक्निक ने ग्राम टेक्निक on the basis of ग्राम टेक्निक के बेस पर बैक्टीरिया वर क्लासिफाइड, बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, क्लासिफाइड। फर्स्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल की बात करें तो क्या होगी? थिक मैस लाइक सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होगी और ये लेयर कितनी होगी? 50 से 90%। और जो ग्राम नेगेटिव की है, ग्राम नेगेटिव थिनर सेल वॉल कितनी होगी? 10%। अब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि बैक्टीरिया सेल को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। कौन कौन सी में? ग्राम पॉजिटिव, जिसकी जो सेल वॉल होगी यानी ये थिक होगी, मींस 50 से 90% होगा, उसे क्या बोलेंगे हम? ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव में क्या होगा? जो सेल वॉल होगी वो थिनर होगी यानी 10% अप्रोक्सीमेटली, उसे क्या बोलेंगे हम? ग्राम नेगेटिव। इज दैट क्लियर? फिर से एक बार रिव्यू लेते हैं। ग्राम हंस क्रिश्चियन नेम्ड साइंटिस्ट था, उसने एक टेक्निक यूज की जिसका नाम दिया ग्राम टेक्निक। इज दैट क्लियर? वो टेक्निक किस बेस पर काम करती है? द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेल वॉल एंड केमिकल कंपोजिशन, या आप केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेल वॉल। इस एक्सपेरिमेंट यानी इस टेक्निक के बाद किन में डिवाइड किया? ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव की क्या होगी? थिक मैस लाइक सेल वॉल होगी, उसमें क्या होगा? 50 से 90% पेप्टाइडोग्लाइकन होंगे, लेकिन इसमें क्या होंगे? 10%। ये 50 से 90% क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन, इसमें कितने होंगे? 10%। इज दैट क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव। आपको समझ में आएगा, 1 by 1 करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल
हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं थोड़ा। हम इनके जो आपकी स्क्रीन पर है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहे होंगे एक स्क्रीन पर पिक्चर्स में आप देखो, जो ये वॉयलेट कलर की लेयर है ग्राम पॉजिटिव में 4 है, यानी कि ये आपको क्या शो कर रही है, जो इसकी सेल वॉल है वो क्या है, थिक है, यानी कि 4 लेयर है। किससे बनी हुई है ये, पेप्टाइडोग्लाइकन से। लेकिन आप ग्राम नेगेटिव में देखोगे जो वॉयलेट कलर का क्या है, सिर्फ एक लेयर है। इट मींस इसकी जो लेयर है ये थिन है। Let us discuss the difference between gram positive and gram negative bacteria. आप सबने जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पिक आपने देख ली होगी जो आपकी स्क्रीन पर थी। अब इनमें डिफरेंस और देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो इसकी आउटर लेयर है वो क्या होगी, सिंपल होगी। सिंपल मींस ओनली म्यूरिन की बनी होगी, म्यूरिन। आप पिक्चर में देख चुके होंगे, जो वॉयलेट कलर की जो लेयर इस टाइप की आपने देखी होंगी, 4 लेयर्स। बट इसमें क्या देखा आपने, कुछ इस टाइप का बना हुआ है, इसके नीचे क्या है, इस टाइप की। तो ये क्या है, म्यूरिन की बनी हुई है। लेकिन ये क्या है, लिपोसैक्राइड, और ये क्या है, म्यूरिन। बट ये है तो दोनों आउटर मेम्ब्रेन, सो कॉम्प्लेक्स मेड ऑफ म्यूरिन एंड लिपोसैक्राइड। नेक्स्ट है थिक ग्लाइकन लेयर। आपने पिक्चर में देखा होगा कुछ इस टाइप की जो लेयर है वे 4 बनी हुई है, लेकिन इसमें क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर ओनली 1 है। तो ये क्या ठीक, बट इसमें क्या होगी, थिन। ग्राम टेक्निक की जब यूज करेंगे तो ये क्या शो करेगी, पर्पल या ब्लू कलर शो करेंगे। बट ये कैसा कलर शो करेंगे, पिंक और या रेड। इसका एग्जांपल क्या है, डिप्लोकोकस निमोनिया। और इसका क्या है, एसेर्सिया कोलाई। ये इनके एग्जांपल्स हैं और ये डिफरेंस है जो मेनली है।